देख लिया जाए तो ये बिहार का सबसे बड़ा घोटाला होगा, भर्ती घोटाला। इतना बड़ा घोटाला साथ व्यापम घोटाला भी नहीं होगा। अब क्या होगा तब सर, छात्रों के हित में क्या अब होगा? छात्र अगर नहीं जागे, अच्छा कुछ लोग हैं नेताओं से वाले आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम सपोर्ट कर सकते हैं, कोई नेता। जी नमस्कार, मेरे YouTube चैनल प्रकाश न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार SSC 12th लेवल का कहीं ना कहीं वैकेंसी इंक्रीज किया गया है, बट एक मामला फंस रहा है कि संविदा वाले को कितना छूट मिलेगा, क्या कुछ मामला है। जैसे कि संविदा वाले को 5% का 1 साल में छूट मिलेगा। पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे, हर एक बिंदु पर बात करने का कोशिश करेंगे, पूरा मामला क्लियरिटी से सामने आएगा। हमारे साथ सचिवालय गुरु रहमांशु सर जुड़े हैं। सर पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छात्र पूरा परेशान है सर, कमेंट पे लगातार कर रहे हैं कि रहमांशु सर से आप जाके बात कीजिए, मैं इंटरव्यू कीजिए, क्या कुछ है मामला, किसी को समझ नहीं आ रहा है सर, क्या कुछ मामला है संविदा? देखिए अभी सबको मालूम है कि 2 साल पहले बिहार SSC 10+2 की वैकेंसी निकली, लगभग 11,000 के आसपास थी। तो वो सारा उसका भर्ती प्रक्रिया चल रहा था, बार बार उसका डेट एक्सटेंड किया जा रहा था। कायदे से अभी तक परीक्षा हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं हुआ। उसी दौरान चूँकि चुनाव का वर्ष आ गया है, तो इसमें क्या किया गया है कि 40 दिन का जो है ग्रेस पीरियड बढ़ाया गया फॉर्म भरने का फिर से जी। और लगभग 12,000 सीटें बढ़ा दी गई, यानी कुल मिला के सीटों की संख्या हो गई 23,000 के आसपास। और 40 दिन जो है फॉर्म भरने का टाइम 15 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर के बीच। तो ये तो सिंपल हो गया, चलिए अच्छी बात है। लेकिन जब हम उसको पढ़ना शुरू किए तो उससे मालूम चला कि पेज नंबर 12 पे गए तो 12 पे लिखा है कि जो संविदा कर्मी जो ऑलरेडी बिहार सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उन लोगों को प्रति वर्ष के हिसाब से 5 नंबर का ग्रेस प्रति वर्ष 5% सर। प्रति वर्ष 5 नंबर 5 नंबर या 5%? वही समझा रहे हैं, प्रति वर्ष 5 नंबर लिखा हुआ, प्रति वर्ष 5 नंबर। और यानी कोई अगर 5 साल काम किया है तो मैक्सिमम 25 मार्क्स। लेकिन अभी दिसंबर 2024 में इस पर केस हुआ और ये केस इसलिए था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में लगभग 6 साल से ये घोटाला चल रहा है। 6 साल से चल रहा है? ये घोटाला है। यस सर, यस सर। ये मतलब बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला है, जो सामान्य बच्चे समझ ही नहीं पा रहे थे शुरू में, और जब तक समझे तब तक चीज़ें बहुत आगे निकल गई। इसका एक थोड़ा सा मैं आपका बैकग्राउंड और भी बता दूं कि जब मैं BPSC आंदोलन में बैठा हुआ था तो मेरे पास इंजीनियरिंग वाले बहुत सारे बच्चे आते थे और अपनी बात कह के पूरा का पूरा उन्होंने समझाया। कई उन्होंने सैकड़ों मार्कशीट, 1-2 नहीं सैकड़ों मार्कशीट दिए कि देखिए सर ये बच्चा इतने में इतना नंबर पाया है तभी ये सिलेक्ट नहीं हो पाया, ये जबकि टॉपर है। टॉपर होने के बाद भी बहुत सारे लड़के सिलेक्ट नहीं हो पाए, IIT में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो उसका पूरा उन्होंने खेल हमें समझाया कि सर इन्होंने जो है सरकार ने घोषणा की कि जो है 25 नंबर मिल जाएगा 5 साल के हिसाब से। हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा जो संविदा कर्मी इनकी भर्ती करने की प्रक्रिया क्या है? इनका सामान्य है, सोर्स के आधार पर बहुत सारे लोग भर्ती हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी परीक्षा तो सामान्य उनका तो बहुत। तो वैसे कंडीशन में क्या हुआ कि फिर लड़कों ने केस किया। केस अभी चल ही रहा, बहुत सारे केस चल रहे हैं, अभी बहुत सारे केस हैं इंजीनियरिंग वाले के। और ये जब कोर्ट के पास गया और अधिकारियों से पूछा गया कि भाई ये 5 नंबर क्या है, तो कहीं 5 नंबर नहीं 5% है। 5% है सर। अब 5 नंबर और 5% में जमीन आसमान का फर्क होता है। 150 मार्क्स। हम कहें कि अगर जो है हम सिंपल सा कहें कि भाई 500 नंबर का क्वेश्चन पेपर है और उसमें आपको 5 नंबर मिल रहा है, या फिर 5 साल के हिसाब से 25 नंबर मिल रहा है, तो चलिए आप जो है 25 नंबर पाए। लेकिन अगर हमने 5% बोल दिया तो 500 का 25% होता है 125 नंबर। जी सर। यानी आपके नंबर में अपने आप 125 नंबर जुड़ जाएगा। 125 नंबर काफ़ी कहीं ना कहीं संख्या होता है। अभी 125 नंबर परसेंटेज हुआ, नंबर नहीं हुआ। बहलाने के लिए आपने कह दिया कि 5 नंबर, लेकिन है परसेंटेज। इसको इस भाषा में समझिए कि अगर 600 नंबर का बिहार SSC का पेपर है तो उस बिहार SSC के पेपर में अगर मान लीजिए कि आप पाए जो है 300 नंबर, 50% नंबर पाया 300 नंबर, और वो पाया जो है 100 नंबर, तो अब इसमें दिया गया है कि कम से कम 32% पाना चाहिए। तो 32% के हिसाब से देखें तो 180 नंबर के आसपास, मान लीजिए कहीं 36% है, कुछ 34% 40%, जो भी बनाया गया है उसमें। तो अगर मान लीजिए कोई भी लगभग 200 नंबर करीब नंबर पाता है तो उसमें अपने आप को 200 नंबर जुड़ेगा, यानी उसका नंबर हो गया 400। और आप जो है 400 नंबर, अगर आप 398 नंबर पाए और वो पाया 200 नंबर, तो 200 + 200 उसका हो गया 400 नंबर और आप रह गए 398 में सेलेक्ट हो गया। अब पता भी नहीं चलता है, सबसे बड़ी बात ये है। अभी जानकारी तो आपको मिलेगी नहीं। अच्छा, इसमें ये सब चोरी क्या कर रखे हैं कि आपको कार्बन कॉपी नहीं मिलेगी, आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, जो है अलग अलग जो है मार्क्स नहीं जो जारी करते हैं लोग, फिर जो है आंसर, सही आंसर क्या है वो जारी नहीं करते हैं, तो सब कुछ छुपा कर रखा हुआ। चलिए 10+2 में आप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेम टू सेम उन्होंने क्या कि एक शुद्धि पत्र जारी किया 27 तारीख को, और CGL में भी लागू कर दिया। CGL 4 में भी लागू कर दिया। तो ये CGL 4 में भी लागू कर दिया इन्होंने, जबकि CGL 4 में ऐसी पहले कोई बात नहीं थी। तो क्या एक बार अगर अच्छा जानबूझ के उन्होंने क्या किया कि कैसे इसको शामिल किया जाए,
तो जानबूझ के डेट को एक्सटेंड कर दिया। सर बड़ी बात तो ये है कि 23 में जब बहाली आई तो उसमें कहीं ना कहीं विज्ञप्ति में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था सर। हाँ। जब वैकेंसी बढ़ा रहे हैं तो उसमें मेंशन कर रहे हैं, तो खेल के बीच में कहीं ना कहीं रूल बदलना हाँ, ये सही अब जो है एक बार शुरू हो गया, अब आप बार बार आप बदल रहे हैं। अच्छा, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक अभी और आप बदलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि जो पहले फीस था वो 540 रुपये जी फीस सर, था, फीस को लेकर के। अब जो है फीस कर दिया गया 100 रुपये फीस कर दिया गया। वहाँ तक तो छात्र ठीक है सर, बोल रहे कोई अच्छा, बात नहीं। छात्र फिर भी तैयार हैं कि चलो भाई 540, लेकिन ये भी तो बेईमानी है। यस कुछ जो है जो कैटेगरी वाले हैं उनका 135 रुपये तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो 540 दिए, उनका पैसा क्या होगा? तो एक समस्या वो भी आ गई। लेकिन पैसे को हम दरकिनार करते हैं। अगर जिस हिसाब से ये संविदा वालों को भर्ती करने की बात करें, अगर हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कि 23,000 में से आप 25% सीट उनको दे देते हैं जी सर, कि भाई 25% आपका ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 25% के हिसाब से अगर आप देखो तो 2-4-5 हज़ार उनकी सीट चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने सब पे कर दिया। अब इसका परिणाम क्या होगा कि जो बाहर के जितने भी बच्चे हैं उनके सिलेक्शन का चांसेस सिर्फ और सिर्फ 1% रह जाएगा। 1% फ्रेशर लड़कों के लिए बस 1%, कोई मौका नहीं। अच्छा, जानबूझ के उन्होंने क्या किया कि जानबूझ के उन्होंने कर दिया कि जो 23-24 और 24-25 वाले बच्चे हैं इंटरमीडिएट वाले, वो भी भर सकते हैं। तो अब उससे क्या होगा कि बिहार एसएससी 10+2 में बच्चों की संख्या जो फॉर्म भरने वाले हैं लगभग हमें लगता है 25 से 30 लाख आराम से पहुंच जाएगा। टोटल पहुंच जाएगा लगभग। अब संविदा कर्मी भरेंगे सारे के सारे, तो संविदा कर्मियों से कोई मतभेद विरोध नहीं है, लेकिन अब संविदा कर्मियों को दिखाया जाएगा कि देखो भाई 30 लाख लड़के हैं, अब तुम चाहते हो तो दो 5 लाख रुपए संविदा कर्मियों को। अब यही खेल होगा। अभी एक नई पार्टी है बिहार की, तो उसके नेता जो थे उन्होंने बात कही कि बिहार के कुछ अधिकारी और कुछ ऐसे नेता हैं जिनका इंग्लैंड में, जिनका अमेरिका में, जिनका ऑस्ट्रेलिया में ज़मीन ले रखे हैं लोग, ये वही लोग हैं जिन्होंने ये कानून बनाया है। वही लोग हैं सर, बिल्कुल वही लोग हैं जिन्होंने कानून बनाया है। बीपीएससी आंदोलन हम लोग जो लड़ रहे थे ना, तो वो सारे के सारे नेताओं का नाम आया। वही सारे के सारे नेता ऐसे हैं जिनके अगर आज ईडी का छापा पड़ जाए, आज इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए, तो मालूम हो जाए किसी का इंग्लैंड में घर बना हुआ है, किसी ने जो है अमेरिका में ज़मीन ले रखा है, किसी ने ऑस्ट्रेलिया में। और इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये जो है मतलब समझ लीजिए कि ये अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, अरबों रुपए का। मतलब बहुत दिनों से चल रहा है, 6 साल, पिछले 6 सालों से चल रहा है, किसी को पता भी नहीं। मेरे पास सर बहुत सारे लड़के इंजीनियरिंग के आए, उन्होंने दिखाना शुरू किया कि सर ऐसा है। और ये अगर इसको देख लिया जाए तो ये बिहार का सबसे बड़ा घोटाला होगा, भर्ती घोटाला। इतना बड़ा घोटाला साथ व्यापम घोटाला भी नहीं होगा मध्य प्रदेश का, जितना बड़ा ये घोटाला ये बनने जा रहा है। अब क्या होगा तब सर, छात्रों के हित में क्या अब होगा? छात्र अगर नहीं जागे, अच्छा कुछ लोग हैं नेताओं से मिलेंगे, छात्रों से मिलेंगे, चुनाव के बाद जो है हम करेंगे। चुनाव के बाद तो सरकार ही फिक्स हो जाएगी, उसके बाद तो आप लाख की संख्या में जाएंगे, मार के लाठी भगा देंगे। जब चुनाव के दौर में लाठी मार रहे हैं तो चुनाव के बाद जब उनकी सरकार आ जाएगी तब तो आपको लाठी से तो जो स्वागत। आचार संहिता भी तो बहुत जल्द लगने वाला है। आचार संहिता तो भी लग जाएगा, तब कैसे होगा फिर सर छात्रों की? अब छात्रों को यही सोचना पड़ेगा। अच्छा, छात्र अपेक्षा करते हैं कि टीचर आए, अरे तुम्हारे गार्जियन आने चाहिए सामने भाई। टीचर तो 50 की संख्या में 100 संख्या, आप उनसे 500, 2000, 5000 देके पढ़ रहे हैं। आपके गार्जियन, आपके घर परिवार वाले आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम सपोर्ट कर सकते हैं। कोई नेता आपका, आप लड़के खोज रहे हैं, कोई छात्र नेता क्यों आएगा? तुम खुद आओ। छात्र को खुद आना पड़ेगा। क्यों छात्र नेता क्यों आए? टीचर कोई है, नेता क्यों आए? तुम खुद लड़ो। नेता तुम्हारे पास जा रहा है, जो पार्टी के नेता, मार के भगाओ उनको। छात्र तो पहले जागरूक नहीं थे सर, अभी इधर 2-3 दिनों से लग रहा है। जैसे क्या है कि छात्र सिर्फ यही नहीं, बिहार एसएससी वाले नहीं, अभी ऐसा ही कंडीशन जितनी भी टेक्निकल भर्तियां होंगी ना बिहार में, उसमें ऐसे ही होगा। क्योंकि नॉन टेक्निकल इससे पता चलता है। अभी जैसे मान लीजिए कि अभी पुलिस की भर्ती आई 4000 के आसपास, उसमें अगर टेक्निकल का होगा तो हो सकता है उसमें भी शामिल कर दिया जाए संविदा को। बहुत लोग पुलिस मुख्यालय में काम करते हैं, टाइपिस्ट वगैरह, बहुत लोग स्टेनोग्राफर का काम करते हैं संविदा पे, उनको भी भर्ती कर लिया जाएगा। लीजिए आपका हो भी गया, तो चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे दरोगा की भर्ती हो। कोर्ट का आदेश तो बोलता है सर कि विज्ञप्ति के बीच में आप नहीं चेंज कर सकते, तो फिर कैसे ये चेंज हुआ? ये वही कह रहे हैं ना, विज्ञप्ति दरअसल क्या है, ये मान लीजिए जब तक परीक्षा शुरू नहीं हो सकता तब तक डेट एक्सटेंड कर दिया। आप देखिए बिहार एसएससी को कितनी चिंता है डेट एक्सटेंड करने की, वहीं आप चले गए क्या नाम है बीपीएससी में, तो उसको चिंता नहीं है। नहीं, 26 तारीख को क्लोज। ये सर ठीक है, पिछली बार इसीलिए लड़के लाठी खाए कि 90,000 लड़के कहे कि हम फॉर्म नहीं भर पाए, छूट गया था। तो वहाँ बिहार सरकार दूसरी तरह से पेश आ रही थी। और यहाँ बिहार एसएससी के मान लीजिए अधिकारी इतने अच्छे लोग हैं, ये सारे वो अधिकारी जो पहले बीपीएससी में भी कुछ काम कर चुके हैं, तो ये लोग बिहार एसएससी में आते एकदम लिबरल हो गए। नहीं 40 दिन और बढ़ा दो भाई, 50 दिन और बढ़ा दो, 100 दिन और बढ़ा दो। और वही बीपीएससी की बात होती है तो एक रात नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि वहाँ खेल अलग होना है, यहाँ पे खेल अलग होना है। लेकिन खेल तो पूरी तरह से जारी है। अगर बच्चे जागरूक नहीं हुए, और बच्चे सिर्फ ये नहीं,
बीपीएससी का आंदोलन हो रहा है, दरोगा वाले कहे हमसे क्या मतलब, दरोगा का आंदोलन होगा तो टीचर वाले कहेंगे हमसे क्या मतलब, टीचर का आंदोलन हो तो कहेंगे एलईटी वाले कहेंगे, जो लाइब्रेरी वाले हमसे क्या मतलब, मत रखो मतलब। सर लगभग छात्र भरे हुए थे, 23 का वैकेंसी है सर, फिर से कहीं ना कहीं 10-15 लाख और ऐड होंगे। फिर ये जो है ना, ये इतना बड़ा घोटाला होने वाला है कि अगर लड़के एकजुट होके जाके अपनी बातों को नहीं कहे तो ये मान के चलिए कि आने वाले वर्षों में जो नौकरियां हैं, आपको बता दूं यही घोटाला सिर्फ जो है हुआ है टीचर भर्ती घोटाले में भी। टीचर में भी है, टीचर में बहुत बड़ा एक घोटाला हुआ, लेकिन लड़के नहीं समझ पाए। उसमें भी क्या हुआ कि संविदा पे लाखों टीचर काम कर रहे थे, वो सारे के सारे भी जो इसमें फॉर्म भरे और उसमें से मैक्सिमम का सिलेक्शन हुआ। जो लड़के अभी सब सड़क पर उतर रहे हैं ना, इसमें लड़कियों का सिलेक्शन बाहर की लड़कियों का हो गया। क्यों बाहर की लड़कियों का हो गया? क्योंकि जो यहाँ पे लड़कियाँ संविदा में बहुत कम काम कर रही थी, तो बाहर की लड़कियाँ आई, कुछ हो गया। इसी तरह इंजीनियरिंग में भी हुआ कि लड़कियों का हुआ है, ठीक है, लड़कियों का हुआ, लेकिन लड़कों का वहाँ पे नहीं हुआ है। सेम वही लड़कों को लगता है कि कटअप बहुत ज़्यादा चल गया, बट मेरा हाँ, लड़कों को ही लगा कि कटअप बहुत ज़्यादा चल गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। टीचर भी भर्ती घोटाला है, इंजीनियरिंग भर्ती घोटाला है, अब ये आ गया आपका बिहार एसएससी में। तो ये पहली बार हम भी सुन रहे हैं। बिहार एसएससी में अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ क्या था कि ये चीज़ जो है हम लोग भी नहीं देख पाए। 27 तारीख को जब मीटिंग लुका हुआ है, तो उस मीटिंग में इन्होंने क्या किया, एक शुद्धि पत्र जारी किया ग्रेजुएशन सीजीएल कंबाइंड लेवल के लिए, और उसमें ये लाइन डाल दिया। मैंने तो सारा का सारा जो है जितना भी 2023 का नोटिफिकेशन था वो निकाला, 2025 वाला वो निकाला, ग्रेजुएशन वाला वो निकाला, उसके बाद जो है जो लेटर जो है बच्चे कोर्ट में गए थे वो जो लेटर जारी किया सूचना विभाग द्वारा वो निकाला, उसके बाद अभी जो शुद्धि पत्र है वो निकाला। और सबको जब हमने कंपेयर करना शुरू तो हमने कहा कि भाई ये तो ऐसा चीज़ हो गया है कि आप भूल जाइए नौकरी पाना है, सड़क पर बैठे रहिए, बाकी दुकान खोलने के लिए तैयार रहिए, चुनाव के बाद दुकान खोला जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ रामांशु सर जुड़े हुए थे, तमाम बातें हुआ कि बिहार एसएससी 12th लेवल और सीजीएल में भी कहीं ना कहीं संविदा वालों को छूट दिया गया। पूरा इन्फॉर्मेशन हम लेने का कोशिश किए हैं। आपका क्या ओपिनियन है? आगे का कुछ भी अपडेट रहेगा हम देने का कोशिश करेंगे। सर जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो गई होगी। आगे का जो भी अपडेट है हम आपको देने का प्रयास करेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।